बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफाखोरों की, जो कि बेलगाम हैं। सीमेंट की कीमत बढ़कर सब्सिडी के बावजूद सीमेंट मैन्युफैक्चरर से सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। मुनाफाखोर बेलगाम हैं, बेकाबू हैं और सीमेंट की कीमत बढ़ गई है। सब्सिडी के बावजूद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया है। जी हाँ, 30 रुपए सब्सिडी के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की बोरी 15 रुपए तक महंगी कर दी है। मुख्तलिफ कंपनीज की सीमेंट की बोरी 510 से लेकर 530 रुपए तक जा पहुंची है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मनमानी करते हुए कीमत में इजाफा किया है। सीमेंट डीलर्स की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर्स तलब के मुताबिक मार्केट में सीमेंट की सप्लाई भी नहीं कर रहे। डीलर्स की जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है। इसी हवाले से आपको बताते चले, मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो चुका है, बेकाबू हो चुका है। सीमेंट की कीमत अज़खुद बढ़ा दी गई है। सब्सिडी के बावजूद कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज की सीमेंट की बोरी में 510 से 530 रुपए तक पहुंचा दी गई है, जबकि सब्सिडी के बावजूद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया है। बिल्कुल, सब्सिडी के बावजूद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की कीमत में इजाफा किया है। 30 रुपए सब्सिडी के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की बोरी में 15 रुपए तक का इजाफा किया है। जबकि आपको अब ये भी बताएंगे कि जो घर बना रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सीमेंट अब महंगी हो जाएगी और एक बोरी पे 15 रुपए का मतलब है कितना इजाफा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 रुपए सब्सिडी के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की कीमत में इजाफा किया है। बोरी में 15 रुपए का इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ कंपनियों की सीमेंट की बोरी 510 से लेकर 530 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मनमानी करते हुए कीमत में इजाफा किया है। सीमेंट डीलर्स की जानिब से यह बताया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स तलब के मुताबिक मार्केट में सीमेंट की सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। डीलर्स की जानिब से यह बताया जा रहा है, माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया है और तहलका मचाई जा रही है। जी हाँ, चीनी और आटा माफिया के बाद अब सीमेंट माफिया भी बेकाबू होता चला जा रहा है। सब्सिडी के बावजूद सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सीमेंट की कीमत में इजाफा कर दिया है। 30 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, मगर उसके बावजूद मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से सीमेंट की बोरी 15 रुपए तक महंगी कर दी गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज की सीमेंट की बोरी 510 से लेकर 530 रुपए तक जा पहुंची है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने मनमानी करते हुए कीमत में इजाफा कर दिया है और इस हवाले से सीमेंट डीलर्स का कहना है कि मैन्युफैक्चरर्स तलब के मुताबिक मार्केट में सीमेंट की सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। एक तो इजाफा किया जा रहा है, उसके बाद उस तरह से जो तलब है उसके मुताबिक सीमेंट सप्लाई भी नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट का बहरान भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से, सीमेंट डीलर्स की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है। सब्सिडी दी जा रही है, 30 रुपए की सब्सिडी फी बोरी दी जा रही है, मगर उसके बाद भी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से फी बोरी 15 रुपए कीमत में इजाफा सामने आया है। बिल्कुल, मुनाफाखोर माफिया है, बेलगाम है, बेकाबू है, किसी के हाथ नहीं आ रही है। हर जगह माफिया का राज बरकरार है और हुकूमत भी बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। आपको बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स ने मनमानी करते हुए सीमेंट की कीमत में इजाफा किया है। 30 रुपए सब्सिडी मिलती है, उसके बावजूद सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को राहत नहीं मिल रही है, लालच का भूत सवार है। मैन्युफैक्चरर ने सीमेंट की बोरी में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ कंपनियों की सीमेंट की बात की जाए तो बोरी 510 से लेकर 530 रुपए तक बिक रही है। जी हाँ, इसी पर बात करेंगे हसन अली से। हसन अली बताएगा, चीनी, आटे और पेट्रोल बहरान के बाद क्या सीमेंट बहरान भी आने वाला है? जी बिल्कुल, शहर में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। हर चीज की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और इसमें जो बहती गंगा है, इसमें सीमेंट मैन्युफैक्चर जो है वो भी उन्होंने भी हाथ धोने जो है वो मौजूदा हालात में बेहतर समझा और सीमेंट की जो बोरी है उसमें 15 रुपए का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद जो मुख्तलिफ सीमेंट की कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी सीमेंट की बोरी जो है 510 रुपए से लेके और 530 रुपए तक जो है वो जा पहुंची है। जबकि इस हवाले से जो डीलर्स हैं, सीमेंट डीलर्स हैं, उनका यही मौका है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी की मद में जो है वो कमी की गई, जो कि 30 रुपए फी बैग जो है वो कमी हुकूमत की जानिब से की गई, जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने आवाम तक पास ऑन करना था। और ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से आवाम को इस हवाले से कोई सहूलत नहीं दी गई, बल्कि उल्टा सीमेंट की जो बोरी है उसकी कीमत में 15 रुपए का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। उनका यही मौका है। उनका कहना है कि इसके साथ साथ जो सीमेंट की सप्लाई है वो भी तलब के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लेते हुए
जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो मनमानी कीमत वसूल की जा रही है और कीमतों में इजाफा किया जा रहा है अपने तौर पे, इसके खिलाफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ऐसा सोचा जा रहा है। हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। पेट्रोल माफिया भी बेलगाम है, जबकि आपको बताएं कि मजीद चीनी माफिया को लगाम नहीं डाल सके तो अब इस माफिया पे कैसे कंट्रोल होगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगना शुरू हो चुका है। MPA रमजान सिद्दीक भट्टी और टिकट होल्डर PP 167 मियां मोहम्मद सलीम, राना खालिद कादरी ने भी शिरकत की है। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है और जुल्म की इंतहा की जा रही है, शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से कहा जा रहा है। जबकि जावेद इकबाल कहते हैं इस मौके पर सैयद नाफे शाह, इंजीनियर मंजूर बाजवा भी मौजूद हैं, जबकि किश्वर बाजवा, जावेद इकबाल चौधरी, आमिर शौकत, शेख ताहिर, रेहान बेग भी मौजूद हैं। सगीर आवान, शमी मुस्तफ़ा, तौकीर यास्मीन, खालिदा परवीन, चौधरी बिशारत, चौधरी तनवीर, निसार गुज्जर, हाजी अब्दुल रशीद, राना शौकत, इशफाक जाट, गुलाम हुसैन भट्टी समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा है और कैंप लगाया गया है। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगना शुरू हो गए हैं। भूख हड़ताली कैंप लगाए जा रहे हैं, जबकि MPA रमजान सिद्दीक भट्टी और टिकट होल्डर्स PP 167 मियां मोहम्मद सलीम, राना खालिद कादरी की भी शिरकत। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर बताएगा, कैंप लगना शुरू हो गए हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं, अब तक कौन कौन है, लीगी कायदीन में से कौन कौन पहुंच चुका है कैंप पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप में, जहाँ पर MA 133 मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की क़यादत में NA 133 का भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA रमजान सिद्दीक भट्टी, लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद सलीम, राना खालिद कादरी समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम ख्वाजा लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में हो शरबा इजाफा जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे ख्वाजा इमरान नज़ीर से। ख्वाजा साहब, आज शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं, ये पहला कैंप है जो शाइस्ता परवेज मलिक की क़यादत में लगा। कहाँ कहाँ पर कैंप लगा रहे हैं, इंतजामात मुकम्मल है, कोई थ्रेट को हुकूमत ने रोकने की कोशिश तो नहीं की? बिस्मिल्लाह। उमर असलम साहब, आपको पता है कि कोरोना SOPs की वजह से हमारी लीडरशिप खुद भी एहतियात कर रही थी और अवाम को भी और अपने कारकुनों को भी हम एहतियात में रख रहे थे, लेकिन जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, अवाम के ऊपर महंगाई का एटम बम गिरा दिया गया है पेट्रोल की सूरत में, जो 26 रुपये मुल्क की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और आलमी मंडी में तो चंद माह पहले पेट्रोल मुफ्त लेने को तैयार कोई नहीं था। आपने इतना बड़ा जुल्म किया है कि आप 26 रुपये का इजाफा कर रहे हैं। 300 अरब रुपए की दिहाड़ी ये इनके जो घुमाश्ते हैं, न्याजी के जो मंजूर नज़र हैं, सब नौसरबाजों ने मिलकर लगाई है और अवाम का खून निचोड़े हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग की कारकुन घर नहीं बैठ सकता। बावजूद इसके कि शहबाज साहब कहते हैं एहतियात करो, बावजूद इसके कि मियाँ साहब कहते हैं कि अपनी जान की एहतियात करें, लेकिन हम सब जिम्मेदारान हैं। हम पर अवाम के वोटों का कर्ज है। हम अब घर नहीं बैठ सकते जब तक ये इजाफा वापस नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला लड़ती रहेगी और इस वक्त पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 16 से ज़ायद मकामात पर हर कौमी हल्के में आलमोस्ट एक कैंप लगा हुआ है और हमारे कारकुन वहाँ पर एहतजाज करेंगे। और हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि कोरोना SOPs की पाबंदी करने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी जितनी एहतियात हो सकती करेंगे। अब अवाम को, जब अवाम का कत्ल हो रहा हो, अवाम महंगाई से लुट रही हो, तो हम जो लोग अवाम से वोट लेते हैं वो खामोश नहीं रह सकते। क्या कहेंगे शाइस्ता साहब कि आज सड़कों पर आज मुस्लिम लीग नून आ गई है, एहतजाज करें, ये टोकन एहतजाज है? उमर, ये टोकन एहतजाज नहीं, ये अवाम का एक सैलाब है, अवाम का एक प्रेशर है अपने नुमाइंदों के ऊपर कि वो इस वक्त क्यों एहतजाज नहीं कर रहे। लेकिन हमें हमारे कायदीन ने रोका हुआ था। लेकिन मैं आज वार्न कर रही हूँ हुकूमत को कि इस सैलाब को वो ज़्यादा देर ना हम रोक सकेंगे, ना हमारे कायदीन रोक सकेंगे, और ये आने वाला तूफान इनको बहा कर ले जाएगा। ये लोग खुद ही निकल के आए हैं, ये सारे जो दोस्त है ना, ये अवाम खुद निकल के आई है, हमने नहीं इनको निकाला। भट्टी साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये हमने जैसे ही यहाँ पे एहतजाजी कैंप का अनाउंस किया, पब्लिक जो है जोक दर जोक आना शुरू हो गई है और आपने देखा कि एहतजाज में शिद्दत पैदा होती जा रही है। जिस तरह महंगाई में आपने ख्वाजा साहब ने कहा कि
तेल पूरी दुनिया में कोई मुफ्त उठाने पे तैयार नहीं था और यहाँ पे इसको महंगा कर दिया गया है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे गरीब आदमी की जेब से पैसे निकालने का फार्मूला है। टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, आटा चीनी चोरों को छोड़ दिया गया। जंगीर तारीन जो जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी थी, इसके बावजूद उसके जहाज़ को उड़ने दिया गया और मुल्क से फरार हो गया। ये कब तक एहतजाज लगाएंगे करेंगे, क्योंकि सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखें, ये तो सारा दिन चलेगा और हम कितनी देर, मैंने आपको फिर मैं कह रही हूँ कि हम इन लोगों के आगे कब तक बंद बांध सकते हैं, ये वक्त बताएगा। और अब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज आपको अंदाज़ा नहीं है कि सुबह 9 बजे से खवातीन बैठी थी, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्टेड जो लोग हैं उनमें ये खवातीन हैं जिन्होंने घर में 2 वक्त की रोटी पकानी जिनके लिए मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हमें आगे लगना है अपने लोगों के लिए। देखें यार उमर, आज पेट्रोल के खिलाफ हमने एहतजाज किया है, लेकिन इस मुल्क में गरीब आदमी का इलाज तक बंद कर दिया गया है। आपको मैंने बताया कि मैंने जब असेंबली में बात करने की कोशिश की तो ये बात सुनी नहीं गई कि आपने 91 करोड़ डायलिसिस के लिए रखा था और आपने सिर्फ 21 करोड़ खर्च किए, यानी 70 करोड़ की डायलिसिस के मरीजों के फंड में कमी की गई। उससे अंदाजा करें कि कितने हजार लोग हैं जिनका डायलिसिस नहीं हो सका होगा, और जब नहीं होगा तो वो मौत के मुंह में जाएंगे। ये इतनी जालिम और इतनी नलायक हुकूमत है कि ये दावे झूठ पर मुबनी बहुत बड़े बड़े करते हैं, हकीकतें उसके बिल्कुल बरक्स हैं। ये चोर हैं, ये डाकू हैं और ये मुल्क के अंदर नौसरबाज आ गए। इनको भगा के कारकुनानों रहनुमाओं का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे को मुस्तरद करते हैं आज टोकन एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम की आवाज़ बन रही है। जी बिल्कुल, टोकन एहतजाज किया जा रहा है और पाकिस्तान नून अवाम की आवाज़ बन रही है। उमर असलम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोल बहरान पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुतफारिक दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट ने विफाक और वजारत पेट्रोलियम समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का खत लिखा था। दरख्वास्त गुजार ने कहा, वफाकी हुकूमत ने उजलत में पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए इजाफा कर दिया। मौके में इख्तियार किया पेट्रोल बहरान पर जुडिशल या इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की जा रही है, जबकि पेट्रोल बहरान पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हाई कोर्ट ने विफाक वजारत पेट्रोलियम समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। गंदम की कीमत 1500 फी मन तजवीज़ की गई है, जबकि अहम इजलास आज होने जा रहा है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि इस इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडा ज़ेर बहस लाया जाएगा। गंदम की कीमत 1500 फी मन मुकर्रर करने के हवाले से भी गौर किया जाएगा। इजलास में और किन उमूर पर मुशावरत की जाएगी, बात करेंगे अली अकबर से। जी अली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। वाने वज़ीर आला में होने वाले इजलास पे 18 के करीब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजेंडे उस पर गौर किया जाएगा। उसके साथ साथ कोरोना की जो मजमूई सूरत हाल है सूबे में, उसके ऊपर जो है वो तफसीली मुशावरत की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब को आज तजवीज़ दी जा रही है कि गंदम की जो कीमत है उसको 1500 रुपया फ़ी मन रखा जाए। ताहम हतमी फैसला जो है वो काबीना के इजलास में मुशावरत के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे। ताहम जो तजवीज़ दी गई है वो गंदम की फ़ी कीमत जो है वो 1500 रुपया फ़ी मन जो है वो रखी गई है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि जो चीनी और आटे का जो मुमकिना बुरहान है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके। वो कमेटी जो है आज अपनी सिफारिशात मरतब करके जो है वज़ीर आला पंजाब को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कि किस तरह जो है मुमकिना जो है वो आटे और चीनी का जो बहरान जो है उस पर काबू पाया जा सके। उसके साथ साथ आटे और चीनी की कीमतों को में इस्तेकाम लाने के लिए जो है वो कमेटी जो है अपनी सिफारिशात आज वज़ीर आला पंजाब को उस वक्त पेश करेगी जब ये काबीना का इजलास शुरू होगा। ठीक है, आज काबीना का इजलास शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ एप्का की जानिब से एहतजाज। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सराबा एहतजाज हैं। सूबे भर के फायर ब्रिगेड मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। जी अली रामे बताएगा।
जी बिल्कुल, सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और इनका मुतालबा सिर्फ यही है कि पंजाब ने जो बजट में ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, अब उस पर हुकूमत पंजाब नोटिस ले और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। हमारे साथ सुल्तान मुजद्दिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरे सुल्तान साहब बताइएगा, क्या मुतालबा था सरकारी मुलाजमीन की? आपकी तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हुआ, क्या मुमकिन है अब इजाफा हो जाएगा? दूसरी दफ़ा ये बजट पेश करी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इन्होंने सदर की तनख्वाहों में इजाफा किया, वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में इजाफा किया, पुज़रा की और मेंबरान कौमी असम्बली की। ना किसी गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने, ना पंजाब गवर्नमेंट हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। हम कहते हैं बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र और तमाम स्केलों को रिवाइज करके मुलाजमी की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। अगर इन्होंने इजाफा ना किया, मेडिकल, कन्वेंस लोन और हाउस रेंट ये इन्होंने इजाफा ना किया, हमारे मुतालबा पर अमल नामंद ना किया, इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। बिल्कुल आपने बात सुनी, अगर इनके मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। और इनके मुतालबात हैं कि महंगाई के तनासब से इनके मुलाजमीन की तनख्वाह में 50% इजाफा, हाउस रेंट में उनका इजाफा किया जाए और दीगर जितने भी मुतालबात हैं वो इनके पूरे किए जाए। ठीक है अली राम है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामपुरा उमर रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हफ्ते से खराब पड़ा है। शहरियों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, मुश्किलात का शिकार होकर रह गए हैं। इस्लामपुरा उमर रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हफ्ते से खराब है। शहरियों को साफ पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाया जाए। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामपुरा उमर रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो पार्क की जगह में लगाया गया था ताकि करीब की जो आबादी है उसे साफ़ पानी मुयसर आ सके। ताहम 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है, इसे ताले लगा दिए गए हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट भी मुख्तलिफ जगह से टूट फूट शिकार हो गया। इस वक्त इसके चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ के जो रिहायशी उनका कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, जिसकी वजह से उन्हें साफ़ पानी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के हवाले से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर और जो वासा और दीगर मुतालिके महकमे हैं उन्हें दरखास्तें दी हैं, लेकिन किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि पोश एरिया आबादी बहुत ज़्यादा है। तो करीब तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट था। शहरियों का कहना है कि उन्हें एक सहूलत थी कि करीब तरीन उनके इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब साफ़ पानी उन्हें मिल जाता है। अब ये जो सहूलत है उनसे छीन ली गई है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन जो दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है, क्योंकि नून लीग के दौर में हर 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, तो उन्हें जो करीब फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर और दूर जाकर पानी भरना पड़ता है। गर्मी है और पानी का जो इस्तेमाल है, ठीक है, गर्मी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया फरहान यामीन। सुई गैस सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 2,54,000 कनेक्शन लगाने की इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल, सुई गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर आई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 2,54,000 कनेक्शन लगाने की इजाज़त मिल गई है। अब जिसने लगवाना है कनेक्शन वो लगवा ले, क्योंकि खुशखबरी आई है सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 2,54,000 कनेक्शन लगाने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नए घरेलू कनेक्शन लगाने की इजाज़त दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक सिर्फ लाहौर रीजन की बात की जाए तो लाहौर रीजन में 36,400 सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी तरह अगर दीगर रीजन जिसकी बात की जाए तो उसमें मुल्तान के लिए 20,800 कनेक्शन रखे गए हैं। इसी तरह साहिवाल के लिए 7,800, जबकि फैसलाबाद रीजन के लिए 31,300 सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे। ये वाज़ेह कर दूं कि माह फरवरी में जब फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत और दीगर मामूल के मुताबिक जो डिमांड नोटिस जमा करवाए गए थे उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे और ये कहा गया था कि जो कंपनी को ओगरा की जानिब से हदफ दिया गया है वो मुकम्मल हो चुका है, इसलिए नए कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। लेकिन जैसे ही माली साल शुरू हुआ है तो उसके आगाज़ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से अडहाक जो पॉलिसी है उसके तहत मजमूई तौर पर कंपनी में 2,54,000 घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने की इजाज़त दी गई है। ज़रा ने यह भी बताया है कि कंपनी की जानिब से ज़्यादा
कनेक्शन की इजाज़त लेने के लिए ओगरा को भी समरी अरसाल की गई है, लेकिन अभी तक ओगरा की जानिब से उसकी मंजूरी नहीं हुई। जैसे ही ओगरा की जानिब से उसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद इसमें मज़ीद भी तोसी हो सकती है कि ज़्यादा कनेक्शन लगाए जा सकेंगे, लेकिन चूँकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मज़कूरा कनेक्शन लगाने की इजाज़त दी गई है, इसलिए इसका काम आज से बाकाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। काम बाकाज़ाब्ता तौर पर आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के निफाज के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी टैक्स कलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22,000 रिहायशी हैं और 4 लाख कमर्शियल प्रॉपर्टीज से टैक्स वसूली सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। वॉल्ड सिटी एरिया से टैक्स वसूली का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चले, नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के नफाज के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी टैक्स कलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22,000 रिहायशी और 4 लाख कमर्शियल प्रॉपर्टी से टैक्स वसूली का सर्वे शुरू किया गया है। वॉल्ड सिटी एरिया से टैक्स वसूली का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। तखमीना है जो कि तैयार कर लिया गया है। 4 अरब रुपए का तखमीना है जो कि फाइनलाइज किया गया है। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के निफाज के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी टैक्स कलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, टैक्स कलेक्शन की तैयारियां शुरू की गई हैं। 22,000 रिहायशी हैं और 4 लाख कमर्शियल प्रॉपर्टीज से टैक्स वसूली का सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। वॉल्ड सिटी एरिया से टैक्स वसूली का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के निफाज के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी टैक्स कलेक्शन की तैयारियां शुरू की हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिहान गुल से। जी रिहान। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिज किया जा चुका है, जिसके बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने भी तैयारी कर ली है कि लाहौर में वॉल्ड सिटी से टैक्स वसूल किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी। इस हवाले से प्रॉपर्टीज़ का सर्वे किया जा चुका है और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को टैक्स नेट में लाने के हवाले से तैयारियां की जा चुकी हैं, क्योंकि नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को भी लोकल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया जाएगा और वॉल्ड सिटी के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी मुतल्लिका हदूद के अंदर टैक्स वसूल कर सके। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो ये टैक्स वसूल करती है, लेकिन अंदरून शहर के अंदर ये इख्तियार अब वॉल्ड सिटी के पास आ जाएगा और इसके लिए ये तय किया गया है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी उसका तखमीना तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का लगाया गया है। तकरीबन 22,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रहायशी होंगी, जबकि 4 से 5 लाख कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि प्लाज़ों के अंदर हैं और इस तरह दुकानें हैं छोटी बड़ी हर किस्म की। तो उसका तखमीना ये लगाया गया कि वो तकरीबन 4 से 5 लाख होंगी, जबकि 22,000 रहायशी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस वक्त जो एक तखमीना लगाया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहाँ से टैक्स वसूल कर रही है वो 70 से 80 करोड़ है, लेकिन वॉल्ड सिटी ने जो इसका तखमीना लगाया है वो 4 से 5 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का लगाया है। आइंदा 4 दिनों में प्रॉपर्टीज़ का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस के बाद पंजाब हुकूमत की मंजूरी से यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। रावण में अवामी सहूलत के पेश नज़र तहसील कोर्ट्स, पासपोर्ट और इमिग्रेशन ऑफिस बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने ऑफिस बनाने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से मुमकिना तजावीज़ भी तलब कर ली। बिल्कुल, मुमकिना तजावीज़ तलब की गई हैं, जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं रावण में अवामी सहूलत के पेश नज़र तहसील कोर्ट्स और पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस बनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, दफातर की तामीर के लिए अब तक किन किन जगहों की निशानदेही की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर रायवंड में अवामी सहूलत के पेश नज़र जो तहसील कोर्ट्स हैं इसके साथ साथ पासपोर्ट और इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ मलक असद खोकर ने बाकायदा तौर पर एक मरासला जो है वो CM पंजाब को लिखा कि 5 लाख की आबादी जो है वो रायवंड में मौजूद है, तो इनको तहसील कोर्ट्स, पासपोर्ट और इमिग्रेशन के हवाले से मुश्किलात दरपेश रहती हैं और इन दफातर का रुख करते हुए मीलों सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है। अगर ये तमाम दफातर जो हैं वो 5 लाख की आबादी को कैटर करने के लिए रायवंड में ही बना दिए जाएँ तो ये अवाम के बेहतरीन मफाद में होगा। इसी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल से जो है वो इन दफातर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तलब कर ली हैं और एक मरासला जो है वो डिप्टी कमिश्नर को लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम तर मुमकिन तजावीज़ जो हैं इन दफातर की तामीर के लिए वो जल्द अज जल्द जो हैं वो भिजवाई जाएँ ताकि इस पर अमली इक़दाम शुरू किए जा सकें। जबकि सूबाई वज़ीर जंगलात मलक असद खोकर जो है इनका ये कहना है कि रायवंड में ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में कोरोना के 1478 नए केस सामने आ गए हैं। तादाद की बात की जाए तो कुल तादाद 77,740 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना के 1085 नए केसेस हैं और मजमूई तादाद की बात की जाए तो 40,500
35 तक जा पहुंचे हैं। जी हां, अब तक 5,09,505 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया जा रहा है कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 28,266 हो चुकी है। अवाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। गुलबर्ग को भी मुकम्मल सील कर दिया गया। इसी हवाले से आपको बताते चले, गुलबर्ग को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फहाद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फहाद बताइएगा, सील शुदा इलाके में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। गुलबर्ग के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गुलबर्ग का इलाका भी जो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। तमाम छोटी बड़ी मार्केट जो हैं उन्हें बंद रखा गया है। कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लिबर्टी के इलाके में भी जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो नाका लगा कर खड़े हैं, जो शहरियों को उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। मगर उसके अगर बरक्स देखा जाए तो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनका ये कहना है कि जो रहायशी हैं उनकी जानिब से अच्छी खासी बहस की जाती है पुलिस एहलकारों के साथ कि उनके कोई मेहमान आ गए हैं उनको साथ लेकर जाना है, या उनके कोई और अजीज़ आ गए हैं उनको साथ लेकर जाना है। हालांकि किसी को सील शुदा इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो रहायशी हैं वो उस इलाके में दाखिल हो सकते हैं। और दूसरी जानिब रहायशी जो मकीन है सील शुदा इलाकों के, वो भी जो है वो शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। अगर किसी ज़रूरी काम से जाना है तो पुलिस एहलकार जो है उन्हें तंग करते हैं, बार बार रोकते हैं। मगर पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर तैनात है उनका ये कहना। ठीक है फहाद, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना के बाद अस्पतालों में बंद होने वाली ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर फाल करने का फैसला। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मोहलिका 7 अस्पतालों के MS हजरात का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबरान प्रोफेसर साकिब सईद, प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि पहले की निस्बत हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं, इंशाअल्लाह जल्द कोरोना फ्री हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के मोहलिका अस्पताल बाहमी ताउन से मरीजों की बेहतरी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेयो अस्पताल किंग एडवर्ड से मुंसलिक बाकी अस्पतालों से हम वक्त ताउन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि CEO मेयो अस्पताल समेत तमाम MS हजरात की खिदमात काबिल तारीफ हैं। IG पुलिस ने 2 DIGs की खिदमात मांग ली हैं। DIG शौकत अब्बास और DIG अहमद अरसलान मलिक शामिल हैं। दोनों DIGs की समरी ऐवान वज़ीर-ए-आला में इल्तवा का शिकार हो गई हैं। जी हाँ, समरी ज़ेरे इल्तवा है। इसी हवाले से आपको बताते चलें, IG पुलिस ने 2 DIGs की खिदमात मांग ली हैं। DIG शौकत अब्बास और DIG अहमद अरसलान मलिक शामिल हैं। दोनों DIGs की समरी वज़ीर-ए-आला हाउस में ज़ेरे इल्तिवा है। महकमा SNGAD और IG ऑफिस में इख्तलाफात सामने आ गए। IG ऑफिस ने DIG की तैनाती की समरियां वज़ीर-ए-आला को भेजना शुरू कर दी। बिल्कुल, महकमा SNGAD ने एतराज़ उठाकर वज़ीर-ए-आला पंजाब को खत लिख दिया। IG ऑफिस बराह रास्त वज़ीर-ए-आला को समरी नहीं भेज सकता। SNGAD की जानिब से ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। नए माली साल के टोकन टैक्स की वसूली का अमल शुरू हो गया है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले 25 और दफ्तर में 20% रियायत मिलेगी। दफातर में सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ही शहरियों का दाखिला हो सकेगा। बात करेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं फरीदकोट हाउस में। यहाँ पर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 3 हफ्ते पहले इस दफ्तर को खोला गया था। कोई भी शहरी बगैर अपॉइंटमेंट के यहाँ पे नहीं आ सकता। आज नए माली साल के टोकन टैक्स की वसूली का पहला दिन है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रोग्रामर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे पूछेंगे किस तरीक़ाकार से शहरियों से टोकन वसूल किए जाएंगे। जी सर, बताइएगा। जी, पहले जो है टोकन टैक्स जो है वो सिर्फ एक्साइज़ के दफ्तर में वसूल किया जाता था। अब कोरोना के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये सहूलत दी है शहरियों को कि वो एक्साइज़ के दफ्तर के साथ साथ ऑनलाइन टोकन भी पे कर सकते हैं। हर शहरी जो है वो ई-पेमेंट पंजाब की वेबसाइट पे जाकर अपना PSID जनरेट करेगा और PSID जनरेट करने के बाद टोकन टैक्स की पेमेंट जायज़ कैश, इजी पैसा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर किसी भी बैंक में जाके वो इसकी पेमेंट कर सकता है। अच्छा सर, ये आपके दफ्तर में या जो डाकखाने में होता था, इस साल वो पेमेंट होगी या नहीं होगी?
डाकखाने में पेमेंट इस साल नहीं होगी। इस साल जो है एक्साइज के दफ्तर के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत मुहैया की गई है। तमाम बैंकों में ये सहूलत होगी? तमाम बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग, जैज़ बैंकिंग, ईजी पैसा, तमाम जो पेमेंट चैनल्स हैं उनके ऊपर ये सहूलत मैसर है। अजी, जैसा कि आपने सुना कि हमें प्रोग्रामर मोहम्मद यूनुस बता रहे थे कि महकमा एक्साइज की जानब से इस साल तमाम शहरियों को सहूलत दी गई है कि वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाके अपना टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैज़, कैश भी और दीगर जितने भी चैनल्स हैं अदायगियों का सिलसिला जारी है। अली साहिब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।